आइडियल पॉइंट क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 12 का गणित में 2.1 का पूरा जो भी सवाल था आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम त्रिकोणमितीय फलन में जो भी हमारा चैप्टर अभ्यास 2.2 का है और इसका भाग 1 है। अब हम इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच हम संबंध पढ़ेंगे। तो एक बात शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, कहते हैं ना, मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है अगर वो टूट जाए या वो खराब हो जाए तो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, खाट पे पड़े पड़े खाएगा, सोएगा, ऐसे पड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार अगर आप सोच रहे कि बोर्ड में बढ़िया नंबर आए, बहुत ही अच्छा नंबर आए, तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, ये जो 2.2 चैप्टर है ये जान लीजिए आपके शरीर की रीढ़ है। अगर इसे बचा ले गए, अच्छे से समझ लीजिए, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो फिर मान के चलिएगा आपका 44 नंबर फिक्स कोई काट नहीं सकता। लेकिन अगर ये आप नहीं समझे फिर जान लीजिए रीढ़ की हड्डी टूट गई और आप चल फिर नहीं सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो टॉपिक बताने जा रहे हैं हम। सवाल नहीं है, जो बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं, सवाल तो है ही, आपके प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो जो कलन है उस कलन में इसके जो बेसिक है वो अधिकतर आते हैं। उसके बगैर आप समझ नहीं पाओगे, सिर्फ सवाल को रटोगे तो आप बाकी समझदार हो। अब स्वयं जान लीजिए रीढ़ की हड्डी करता क्या है, अब समझना है कि खाली वैसे देख के इसको निगलेक्ट कर देना। 44 नंबर पूरा इस पर निर्भर है। 44 के अगर 5-6 नंबर भी जोड़ लो, पूरे 50 नंबर इस पर निर्भर होता है। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच संबंध। तो देखिए यहाँ पे हम एकदम बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं। पहले तो 2 पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, आप पढ़े भी हैं फिर भी बता दे रहा हूँ, कुछ ही मिनट लगेंगे, 1-2 मिनट। पहला तो ये है कि अगर आपको माइनस कॉस थीटा मिलता है तो इसे आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस थीटा, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा, माइनस सेक थीटा अगर कहीं मिलता है तो आपको लिख सकते हो कॉस पाई माइनस थीटा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ बोले माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे हमने सेक लिखना चाहिए था, हम कोसेक लिख दिए, तो इसे हम यहाँ पे सेक बना देते हैं। तो यहाँ कॉट पाई माइनस थीटा। आई बात समझ में? ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात ये दिमाग में रखना है कि अगर माइनस साइन थीटा आपको मिलता है तो साइन माइनस थीटा, ठीक है। माइनस टैन थीटा अगर आपको मिलता है तो टैन माइनस थीटा। इसी प्रकार यदि आपको जो है कोसेक माइनस में मिलता है तो कोसेक माइनस थीटा। ये आपको अपने दिमाग में क्या करना है, रखना है। आई बात समझ में? एकदम, ये इसके प्रयोग में आएंगे, ठीक है। कुछ और बेसिक है, जैसे आपको ये दिमाग में रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर गया तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्मूले हैं त्रिकोणमिति में जो आपने पढ़ा, ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति का फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये तो हमारा जो था बेसिक, ये दिमाग में आपको रखना, बार बार बता रहे, इसको दिमाग में रखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसे यहाँ से मिटा देते हैं। माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, आपने इसको माना और इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण 1। तो यहाँ इनवर्स इसके पास जाएगा तो होगा साइन थीटा बराबर यक्स, और ये बन गया आपका समीकरण 2, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है और ये आप जानते हो। तो कास जब यहाँ जाएगा तो बन क्या जाएगा, ये इनवर्स और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, फिर यहाँ आया कास इनवर्स और रूट में यहाँ देखिए साइन थीटा का मान कितना है, एक्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला तो हमारा यहाँ बन गया। आई बात समझ में?
दूसरे फार्मूले की बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन इधर जाएगा तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जैसे हमने इसको माना था यहाँ पे वैसे इसको भी हम मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? माना कास इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो कास एक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तो कास इनवर्स इधर जाएगा तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है? कास इनवर्स एक्स रख दीजिए। हमने इसको क्या कर दिया? रख दिया। फिर इसको ऐसे नोट कर देते हम, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस कास थीटा बराबर क्या है? एक्स। तो इसका हमने क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर। तो देख रहे ये हमारा दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। तो देखा हमने किस प्रकार इनका उपयोग करके पहला फार्मूला बनाया और इनका उपयोग करके हम दूसरा फार्मूला बनाया। अब इन्हीं का उपयोग करके हम आगे के फार्मूले को ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं आएगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इस लेक्चर को बैक करके, जैसे वीडियो ना फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड होता, तो बैक करके जो है आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम tan की बात करते हैं। माना tan इनवर्स x बराबर थीटा। ये जो tan इनवर्स है यहाँ गया, हुआ x बराबर tan थीटा। इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये तो पता आपको। अब यहाँ tan थीटा ऐसे रहने दीजिए। देखिए यहाँ साइन है और यहाँ कास है, तो हम क्या करते? कास को भी साइन में चेंज कर दीजिए। कास को भी किस में चेंज कर दीजिए? साइन में। तो यहाँ तो साइन थीटा हो जाएगा, और जब कास को साइन में चेंज करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम आपको बताए थे। ठीक है, अब जैसे मैंने इन दोनों को साइन में चेंज किया है, वैसे इन दोनों को कास में भी आप चेंज कर सकते हो। और जैसे मैं साइन के लिए वैल्यू रख रहा हूँ वैसे आप कास के लिए यहाँ भी वैल्यू रख सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, अब देखिए थीटा बराबर होगा क्या? tan उधर जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें। थीटा जो आया है वो हम रख सकते हैं उसके स्थान पे कितना? tan इनवर्स एक्स रख दीजिए। फिर ये tan इनवर्स, अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि साइन थीटा जो था वो x का मान था, तो x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखा एक फार्मूला हमारा ये आ गया। आई बात समझ में? इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, एक फार्मूला आ गया। लेकिन अगर इसी को थोड़ा घुमा दिया जाए कैसे? कि यहाँ जो tan थीटा है, ये जो लिखा गया tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर हम इसे क्या बना दें कि tan थीटा यहीं पर रहने दें। अभी आपने देखा कि साइन, दोनों को साइन बना दिया गया, तो ऐसे दोनों को हम कास भी तो बना सकते हैं। तो दोनों को कास कैसे बना सकते हैं? ये कास तो नीचे वाला है ही, ऊपर वाले को कास बना दीजिए। तो रूट में क्या लिखेंगे? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो जैसे tan उधर गया था वैसे यहाँ भी tan को उधर ले जाइए। तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और बटे कास, यहाँ एक्स नहीं थीटा होगा। ठीक है, थीटा। अब आप बताइए कास थीटा का मान तो इसके पहले आपने देखा था ना, एक्स माने थे इनवर्स को, तो थीटा के स्थान पे tan इनवर्स एक्स आएगा और यहाँ tan इनवर्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स।
इसको हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ बताने का मतलब ये नहीं है कि इसके प्रयोग होंगे भी, नहीं भी होंगे। इसे बताने का मतलब है जो आगे वाले चैप्टर आएंगे ना, वो सब ऐसे ही आपको वैल्यू मिलेंगे। तो आप जब इसको समझे रहोगे तो आपको पता रहेगा इस यक्स के स्थान पे क्या हमको रखना। अब इसे आप पढ़े हो कहाँ से आया, तो आपको पता चल गया हमें इस एक्स के स्थान पे साइन रखना है। तो जब यहाँ साइन रखोगे तो हमें फिर टेन थीटा मिल जाएगा। देखो, अगर आप यहाँ एक्स के स्थान पे साइन थीटा रखते हो तो आपको उल्टा चलेंगे, टेन मिलेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रोसेस दिमाग में रहेगा कैसे क्या बना है, तो जो सवाल आएंगे अगले प्रश्नावली में वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आएगा। नहीं तो कन्फ्यूज होंगे कि कौन सा कब हम क्या माने। तब फिर हमसे आप पूछोगे सर जी इसमें हम क्या माने, कैसा पता चलेगा कि हमको यही मानना है। तो वो चीज़ कन्फ्यूजन ना हो कि हमको क्या मानना है, तो उसके लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी आप खुद देखो मैंने क्या क्या किया इस पर, तो यही चीज़ आपको दिमाग में रखना। अगर ये समझोगे तो फिर हमसे सवाल नहीं करोगे कि सर जी हमको क्या क्या मानना है, वो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो ये तो रहा टेन का, इसे हम मिटा देते हैं, काट के बारे में बात करते हैं। अभी काट के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे सेम टू सेम माना काट इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से x बराबर होगा कॉट थीटा। अब समीकरण 1 2 आप बना सकते हो। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोरोना वायरस फैला हुआ है। अरे बोर्ड पे नहीं फैला हुआ भैया। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये तो आपको पता। तो अगर कॉट को हम यहाँ ले गए तो क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी फिर वही, चाहे इन दोनों को साइन एक जैसा, साइन साइन, और चाहे इन दोनों को एक जैसा कॉस कॉस बना लीजिए, वो आपके ऊपर है क्या आप बनाओगे। तो अगर हम ऐसा करें, थीटा बराबर काट इनवर्स, कास को लिखें रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना, बटे साइन। देखो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रहा है हमसे, हमेशा एक्स बोल दे रहे हैं, थीटा होगा, ठीक है। आप दोनों को कास बना सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर है क्या, काट इनवर्स एक्स, रख दीजिए। तो थीटा बराबर हो गया काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स, और साइन को तो आप बहुत पहले ही पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये देखिए ये आपका तैयार हो गया। अब ऐसे ही अगर इन दोनों को कास में बदलोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में। तो ये वाला हम बता दिए हैं, साइन साइन वाला दोनों, और आप क्या करिए, कास कास वाला लगा लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो बताइएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, अभी सोच लेते हैं। सोच चुके भैया, साइन पढ़े, कास पढ़ चुके, टैन पढ़ चुके, काट पढ़ चुके, अभी क्या बचा, सेक और कोसेक। तो चलिए सेक पे चलते हैं। वो बेचारा सोच रहा होगा कि इतना पढ़ा दिए हमारा नंबर ही नहीं आया। तो हमने कहा ठीक भैया तुम्हारा भी नंबर लगा देते हैं। चलो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लीजिए, माना सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो पता है ये इनवर्स उधर भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर सेक थीटा। आई बात समझ में। तो हम जानते हैं, अच्छा कैसे लिखोगे, हम जानते हैं कि हम जानत हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा। आई बात समझ में। अब दो ऑप्शन है, कितने ऑप्शन भैया, 2 ऑप्शन। कौन कौन से, चाहे तो इसको कास में ही रहने दो और चाहे तो इसको साइन में बदल दो, तो दोनों ही समझ लेते क्योंकि उपयोगी तो है। थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 कास थीटा। थीटा बराबर बना क्या है आप समझिएगा, थीटा बराबर माने क्या हुआ, आप सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स हो गया
सेक इनवर्स 1/। और जैसा कि शुरू में कास थीटा को आप माने थे x, तो ये देखिए आई बात समझ में। अब क्या ये आप सही मान सकते हो? सोचो दिमाग में, सेक इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x हो सकता है? नहीं होगा ना। हो सकता है आप खुद ही दिमाग दौड़ाओ कि सेक इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/, नहीं खुद का उल्टा। भैया जी सोचो, ये क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको ऐसा ना लिखेंगे। तब कैसा लिखेंगे? थीटा बराबर सेक इनवर्स 1, कास थीटा को चेंज करेंगे किसमें? साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और आपको पता है थीटा के स्थानों पे क्या आएगा? सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/, और साइन थीटा को क्या माने थे? x। तो ये देखिए, ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ने का मतलब थोड़ी ना कि जहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तोड़ ताड़ के दीवार भाग जाएंगे, नहीं, सवाल पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा कोसेक का देख लेते हैं। माना कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर कोसेक थीटा हम जानत हैं का जानत हो कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, है ना। और ये जो कोसेक है उधर जाएगा तो होगा कोसेक इनवर्स 1/sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, थीटा का जो वैल्यू है वो कोसेक इनवर्स x है, और फिर ये कोसेक इनवर्स 1/sin थीटा का मान वहाँ से, कहाँ? ऊपर से नहीं भैया, अभी जो बताया था मैंने x। तो देखा आपने, एक तो ये आपको वैल्यू मिल गया। आई बात समझ में? तो ये हमारा साइन कास टैन काट सेक कोसेक का हो गया। अब आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद जो चीज़ें हमको पढ़ना उसको हम समझेंगे। देखिए अब कुछ और भी है जो आपको समझाना है, तो क्या क्या है हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। जो चीज़ें नहीं नोट नहीं करेंगे, एक एक करके समझेंगे। जैसे ये साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये सूत्र, ठीक है। तो कहो तो हम यहाँ पे लिख दें सभी, यहाँ पे एक साइड में साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। दूसरा कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। तीसरा टैन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टैन इनवर्स थीटा। चौथा काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस काट इनवर्स थीटा। अगला सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस सेक इनवर्स थीटा। अगला कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। सही है भैया? गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा? पाई। आई बात समझ में? तो ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना? सिद्ध। याद रखिएगा, यहाँ पे पाई क्यों आया, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई क्यों? क्योंकि कास का, काट का और सेक का जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई होता है, याद रखिएगा। इसके बाद साइन का, टैन का, कोसेक का, साइन टैन कोसेक का जो मुख्य मान होता है वो माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है। आई बात समझ में? इसलिए मुख्य मान दोनों का अंतर इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते। देखिए यहाँ पे एक बात ये है कि अगर हम साइन का बता दिए कैसे सिद्ध करना है, तो आप लोग टैन का और कोसेक का तो ज्ञात कर सकते हो। जैसे साइन का निकलेगा वैसे ही आपका टैन का भी आएगा और कोसेक का होगा। और अगर हमने आपको कास का बता दिया तो सेम टू सेम टैन का नहीं, सेम टू सेम कॉट का और सेक का भी निकाल लेंगे। यानी 2 बताएंगे, बाकी 4, 2 के साथ 4 फ्री, 2 के 4
2 के 4 मतलब 4 फ्री। आई बात समझ में। तो साइन हम बताएंगे तो आप घर पे अपने tan का और कोसेक का लगाइएगा। तो हम कॉस का जैसे बताएंगे तो वैसे ही आप कॉट का और सेक का लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अगर आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये सिद्ध करना हमको। माना साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू यक्स, तो ये इनवर्स यक्स के पास जाएगा तो माइनस थीटा बराबर होगा साइन एक्स। आई बात समझ में। अब इस माइनस को यहाँ ले जाइए, या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और जो प्लस छिपा हो जाएगा वो माइनस। चूँकि आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता माइनस साइन थीटा, ये हमने बताया था। तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा साइन और फिर यहाँ ब्रैकेट में माइनस यक्स। आई बात समझ में, ये इतना समझ में आया। अब ये साइन जो थीटा के पास आएगा हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है इसमें, ये जो माइनस यक्स है इसको इधर कर दीजिए और साइन इनवर्स थीटा आप उधर कर दीजिए। तो माइनस यक्स बराबर होगा साइन इनवर्स थीटा। क्लियर हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स थीटा, और यक्स की वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स माइनस थीटा, और बराबर में क्या है, साइन इनवर्स माइनस ये थीटा। तो हमारा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक और हम आपको बता देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन का था, अब की बार हम आपको tan का बता दे रहे हैं, ठीक है। tan का देख लीजिए, देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा, ये हमको सिद्ध करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माना tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर यक्स। अब tan इनवर्स जाएगा यक्स के पास तो माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan यक्स। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि tan माइनस थीटा बराबर होता माइनस tan थीटा, मतलब अगर ये बाहर माइनस है तो यहाँ थीटा में आप ला सकते हो। तो आप थीटा बराबर लिख सकते हो tan ब्रैकेट में माइनस यक्स। अब tan को थीटा के पास भेजिए तो क्या होगा, tan इनवर्स थीटा बराबर माइनस एक्स। माइनस यक्स को इधर कर दीजिए और tan इनवर्स थीटा को उधर कर दीजिए। माइनस यक्स बराबर tan इनवर्स थीटा, माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस प्लस और ये माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है। आपको पता है यक्स का मान क्या है, ये यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे। तो tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा, तो ये देखिए सिद्ध हो गया। आया समझ में। इसी प्रकार से आप कोसेक इनवर्स का निकालिएगा, फिर इसके बाद हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। जितना वैल्यू होमवर्क में आपको दे रहे, जो भी होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं उसको लगा के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। आई बात समझ में। मिटा दे रहे इसको हम, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से हम चलिए देख लेते हैं। हमारा तो माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला तो समझ लिए, अब पाई वाला समझना। तो पाई में हम कास का समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर यक्स। आई बात समझ में।
तो इनवर्स जाएगा यक्स के पास, तो माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो कास एक्स हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चूँकि कास पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा, तो अगर ये माइनस लगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमने शुरू में आपको बताया था, तो ये प्रयोग हम यहाँ लाएंगे। तो थीटा बराबर कास पाई माइनस यक्स, तो कास यहाँ आएगा, होगा क्या, कास इनवर्स थीटा बराबर पाई माइनस यक्स। यक्स को इधर लाइए तो यक्स आया और कास इनवर्स थीटा को, अब देखो ध्यान से, यक्स इधर माइनस से तो इधर आएगा प्लस होगा, और कास इनवर्स थीटा इधर प्लस से तो उधर जाएगा तो माइनस। तो ये यक्स यहाँ आया प्लस, अब ये कास थीटा उधर जाएगा, तो पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। आई बात समझ में। तो यक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया गया कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। आई बात समझ में। तो ये आपका ठीक है। एक और हम आपको बता देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जो बचेगा उसे वर्क कर लीजिएगा। सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो क्या करना पड़ेगा, माना सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर यक्स, तो सेक इनवर्स यक्स के पास जाएगा, तो माइनस थीटा बराबर होगा सेक यक्स। अब माइनस दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद आपको पता है क्या होगा, सेक पाई माइनस यक्स। क्यों, क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। अब सेक को इधर लाइए तो होगा ये सेक इनवर्स थीटा बराबर पाई माइनस यक्स। पक्षांतर कर दीजिए तो यक्स यहाँ पे आएगा और सेक थीटा वहाँ पे जाएगा। ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, अब ये प्लस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यक्स की वैल्यू आपको तो पता क्या है, ये इतना। तो सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी जो बचा है उसे आप लगाइए और सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो जितना हम आपको बता रहे हैं उसको कॉपी पे लगा के हमारे पास जो डेली आप सेंड कर दिया करिए, जिससे पता चल जाए आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो भी बचा है इसमें क्या क्या बचा है, कोसेक का, काट का, ये आप हमें बनाकर भेजेंगे। वैसे तो मैं कहूँगा पूरा आप लगा के, जितना हम बता रहे हैं उसका टोटल आप लगा के हमें जो व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए आपको आ रहा कि नहीं आ रहा। जो नहीं आ रहा उसको भी बताइए, दोबारा समझा देंगे, और नहीं तो वीडियो बैक करके पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। आई बात समझ में। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताएंगे, आज हम आपको वर्क देंगे, आपको घर से लगा के आना है। अच्छा ये बताओ, मैं बोला आज हम आपको वर्क देंगे, घर से लगा के आना है, तो कहाँ आओगे भैया, घर से कोचिंग में मत आइएगा, नहीं मुर्गा बना उठोगे, मुर्गा कुकड़ू क्यों बोलोगे ना। हाँ, तो घर कोचिंग पे मत आइएगा। आप लोग के लिए क्या, आप लोग फ़ोटो खींचिए, लगाइए, फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना, और नहीं तो मुर्गा बनिए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रश्न, जो कि एक ही मैं आज आपको बताऊंगा, मात्र एक, बाकी पूरा आपको लगा के आना। देखिए साइन इनवर्स यक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से कास इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से सेक इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स, गलत हो जाएगा भैया, कास इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x।
ये आपके फार्मूले भैया, इसको याद करना पड़ेगा। और याद का मतलब क्या है, जैसे समझा रहे हो इसे समझ लो, इसे नोट कर लो, इसे पढ़ लो, इसे याद कर लो, नहीं, समझ लो। ये बहुत उपयोगी है। बता तो रहे, ये रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए आपका। इसको अगर जितने अच्छे से जानोगे उतने आपके लिए बढ़िया होगा। चलिए एक मैं कोई बता दे रहा हूँ, किसको बताऊँ? इसको इसको इसको। अच्छा चलो अक्कड़ बक्कड़ कर लेते ना, जिस पे ख़त्म हो जाएगा वही बता देंगे आपको ना। चलिए हम आपको सिर्फ tan का बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिद्ध करना था हमको tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। तो क्या करना, माना, क्या माना, tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लो। अब ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा, tan थीटा। अब दोनों पक्षों को क्या कर दो, पलट दो, दोनों पक्षों को पलटने पर, ठीक है। तो 1/x बराबर 1/tan थीटा। अब देखो ये जो 1/tan थीटा है और 1/x, इसको ऐसे रख देंगे। 1/tan थीटा बराबर होता क्या, cot थीटा। आप जानते हो ना, चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। अब ये cot इधर आएगा तो क्या बनेगा, इनवर्स। तो cot इनवर्स 1/x बराबर थीटा। अब ये जो थीटवा है इसको इधर कर दो और इसको उधर कर दो, cot इनवर्स 1/x। अब थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x बराबर क्या आया, cot इनवर्स 1/x। आई बात समझ में? फिर से समझ लीजिए, ये सिद्ध करना है। माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये जो tan इनवर्स है गया अपने भैया के पास, हो गया कितना, tan थीटा। तो x बराबर कितना बना, tan थीटा। दोनों पक्षों को पलटने पर, तो x का 1/x, tan थीटा का 1/tan थीटा। तो ये जो 1/tan थीटा है इसको हम फार्मूले में से या फार्मूले से क्या कर सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। तो हमने cot थीटा लिखा। अब cot जो है फिर आया जहाँ था वहीं पे, तो फिर क्या बन गया, इनवर्स। और ये थीटा को यहाँ करो और cot को यहाँ करो ऐसे। और थीटा का जो मनवा होता कितना होता, tan इनवर्स x। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन आप सब इसको लगा के हमें व्हाट्सअप करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जो मैं कहा हूँ वर्क लिए उतना वर्क करके आज आप जो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, आप सोच रहे कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।